प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस संध्याकालीन चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के चिंतन का जो विषय है वो है जीवन में शाकाहार और जीवन में मांसाहार। यानी कि हमारे जीवन में प्रति व्यक्ति को सदैव शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरीके का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमारी देह, हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है और हमारे मन के विचारों का निर्माण भी हो रहा है। हमें ताउम्र जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन का ही सेवन करेंगे, क्योंकि जो सात्विक भोजन है उसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी की न तो हिंसा होती है न मौत होती है। हम इंसान है तो इंसानों को जिस तरीके से धरती पर रहने का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर इस धरती पर और धरती के गर्भ में, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, हवा और आकाश में उड़ने वाले हजारों लाखों असंख्य जीव जंतु प्राणी इस पृथ्वी के गर्भ में समाये हुए। तो जिस तरीके से इंसान को इस धरती पर रहने का अधिकार है, इंसान जन्म लेने के बाद में जन्म से लेकर मरण तक का सफर अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है। तो जिस तरीके से धरती पर, प्रकृति पर रहने का अधिकार, अपनी जरूरतों को पूरा करने का अधिकार इंसान को धरती पर मिला है, तो उसी तरीके से पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों को भी धरती पर रहने का अधिकार मिला हुआ है। और वो अधिकार इंसान को परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों को भी परमपिता परमात्मा ने अपनी जिंदगी जीने का अवसर दिया हुआ है। इंसान का भोजन शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी है। अगर इंसान शाकाहारी बनने का प्रयास करेगा तो न जाने कितने असंख्य जीव जिनकी हत्या हो जाती है, उस अपराध से भी वह मुक्त रहेगा। हम अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु, जानवर का जीवन नष्ट कर देते हैं, उसे कष्ट देते हैं, उसे पीड़ा देते हैं और उसका पूरा जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। जबकि हमें चलते हुए, घूमते हुए कहीं कांटा भी लगता है या हाथ के कील भी चुभती है तो हम तड़पने लगते हैं, तरसने लगते हैं। तो हमें हमारे जीवन में जब इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है, तो हम अबोल पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों की पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई अबोल जीव जंतु, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरी इत्यादि अबोल जीव जंतु, जानवर रहते हैं, जिनको इस धरती पर जीने का अधिकार है, उनके पानी पीने का अधिकार है, भोजन ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन हम उन अबोल प्राणियों की पीड़ा को कभी नहीं समझते हैं। तो हर इंसान को जीव दया और मानव सेवा के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और जिस तरीके से जितने भी धरती पर प्राणी मात्र है, उनके प्रति सेवा, दया, करुणा का भाव होना चाहिए और उनके लिए सेवा भी करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करने का सतर्क, सजग प्रयास हमें करना चाहिए। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अबोल प्राणियों की सेवा के लिए, मुक्त प्राणियों की सेवा के लिए, उनके पानी के लिए, उनके भोजन के लिए यथा योग्य प्रयास करने का पूरी कोशिश करें। और हम जीव दया और मानव सेवा के कार्य में सदैव आगे रहे, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो सके और हमारे जरिए अन्य जीवों का भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।